हेलो दोस्तों, हमारी कुछ पर्सनल व्यस्तता रही जिसके कारण हम स्टडी रिलेटेड कोई वीडियो लेके नहीं आ पाए। परंतु दोस्तों आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एलसीएम और एचसीएफ का आखिरी पार्ट लेके। इसमें मिसलेनियस रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों हम आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के वो क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जाने की पूरी संभावना है। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। 141, 186 तथा 231 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त करें कि प्रत्येक दिशा में समान शेष प्राप्त हो। साथियों ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हो सकता है समान शेष प्राप्त होने की बात कर रहा है, कोई नंबर मान लीजिए x रहा होगा, अगर इसमें से सभी से x घटा दिया जाए अर्थात 141 माइनस x और 186 माइनस x और 231 माइनस x और फिर किसी बाई नंबर से भाग दिया जाए तो दोस्तों ये पूरा कटना चाहिए। तो हम ऐसे क्वेश्चन को फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए करते क्या हैं, जो ये नंबर दिए गए हैं इनका पहले देखते हैं अंतर कितना है। साथियों क्या करते हैं, अंतर कितना है। ये तो दोस्तों इसका बेसिक मेथड था। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि 186 और 141 में कितना अंतर है। तो आप कहेंगे यहाँ 45 है। ऐसे ही आप देखेंगे 231 और 186 में कितना अंतर है। तो आप कहेंगे फिर से सर 11 में से 6 गया 5, 45 अंतर है। फिर देखेंगे 231 और 141 में कितना अंतर है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 45 बचा, 45 और तो ये हो जाएगा 90। और दोस्तों फिर इनका लेते हैं एचसीएफ। क्या करते हैं, एचसीएफ लेते हैं। अंतर का अर्थात एचसीएफ लेंगे तो आप देख पा रहे होंगे 45 ऐसा नंबर है जो सभी को काट रहा है, इनका एचसीएफ होगा दोस्तों 45। तो दोस्तों आंसर होगा 45। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड अपनाते हैं। तो दोस्तों ये शानदार क्वेश्चन है क्योंकि वो एक समान शेष की बात कर रहा है। अब आप चेक करिए क्या ये बात सही है या गलत है। जब दोस्तों आप 45 का भाग देंगे किसमें, 141 में, तो आप कहेंगे यहाँ बचेगा 6 क्योंकि 45 दिया 135। ऐसे ही 45 चौको 180, यहाँ भी 6 बच रहा है। ऐसे जब 231 में देंगे तो 45 पंजे 225 होता है 6। ये दोस्तों एक समान शेष, ये क्या है, यही तो x की वैल्यू है, यही तो x की वैल्यू, जो कि y की वैल्यू कितनी आई 45 साथियों। तो आपने देखा। एक क्वेश्चन दोस्तों और देखते हैं। आज हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करवा रहे हैं। फिर से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सेम क्वेश्चन है। इसमें नंबर्स बड़े हमने लिए हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2270, 3739 तथा 6677 में से प्रत्येक को भाग देने पर शेषफल समान हो। तो दोस्तों वही मेथड आपको फिर से अपनाना है। अर्थात कोई नंबर रहा होगा x, अगर इस नंबर को 22 से भाग दिया जाए तो हर दिशा में x शेष बचेगा। वही कहानी फिर से। तो उसके लिए आप करते क्या हैं, सबसे पहले हम संख्याओं का अंतर देखते हैं। अर्थात पहले हम देखेंगे 3739 माइनस करेंगे 2270। तो आप देखेंगे यहाँ 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 13 में से 69 और यहाँ बचेगा 1400। दोस्तों फिर से आप देखेंगे 6677 में आप कितने का अंतर करेंगे। आप कहेंगे 3739 का। तो आप कहेंगे सर यहाँ 17 में से 9 गया तो यहाँ 8 बचेगा। ऐसे ही आप कहेंगे 16 में से नहीं है 6 में से 3 गया तो यहाँ 3 बचेगा। ऐसे ही फिर आप कहेंगे यहाँ 16 में से 7 गया, आप कहेंगे 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 2। साथियों ऐसे ही आप कहेंगे सर 6677 में आपको घटाना है 2270
तो आप यहाँ पर पाएंगे ये 7 बचेगा और यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ भी 4 बचेगा साथियों। अब आपको क्या करना है, अंतर जो आया है इनका लेना आपको HCF। आप ऐसा महसूस क्या कर पा रहे हैं कि 14 दूनी 28 होता है, 69 दूना 138 होता है, ये नंबर इसको काट रहा है। ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है 14 तिया 42 होता है और 69 का जब गुणा करेंगे 3 में, 69 का जब आप गुणा करेंगे 3 में तो आप पाएंगे 207 होता है, अर्थात ये 4407 हो जा रहा है। तो इनका HCF दोस्तों कितना आ रहा है, इनका HCF आप पा रहे हैं 1469। तो दोस्तों इनका आंसर आपने पाया 1469 इनका HCF। जो HCF होता है वही दोस्तों आपका आंसर होता है। जब आप 1469 का दोस्तों इसमें भाग देंगे, किस में भाग देंगे, 2270 में। जब आप तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना शेष मिल जाएगा आपको। आप कहेंगे सर 1469 में अगर हम भाग दे दें 2270 में 1469 को, तो आप कहेंगे सर 1 टाइम जाएगा और ये कितना बचेगा 1469, यहाँ बचेगा 1 0, तो 12 में से 4 गया 8, 807 हर केस में दोस्तों शेष बचेगा। यही दोस्तों x की वैल्यू होगी, अर्थात हमें नंबर क्या, कौन सा नंबर मिलेगा, 3739 माइनस x। ये x की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, x की वैल्यू आप देखेंगे 801 आएगी दोस्तों। इसका आंसर होगा 1469। आपने इस कैटेगरी के 2 क्वेश्चन देखे साथियों। आइए देखते हैं क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दोस्तों 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2800 तो 2028 है, इनका HCF 13 है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ होना चाहिए संख्याओं का योगफल, और है यहाँ छूट रहा है योगफल। क्या साथियों, योगफल है, संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, संख्याएं ही ज्ञात करनी थी दोस्तों। यहाँ योगफल आप निकालना चाहो तो आप योगफल भी निकाल सकते हैं, परंतु यहाँ पूछा गया संख्याएं ज्ञात करिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम लगाते कैसे हैं, जब दोस्तों केवल HCF दिया जाए, गुणनफल दिया जाए और LCM HCF दिया जाए, तो यह गुणनफल दिया जाए और HCF दिया जाए, तब कैसे लगाते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। तो दोस्तों HCF ऐसी संख्या है जो दोनों में, मान लीजिए XY कोई संख्या रही होगी या A भी कोई नंबर मान सकते हैं, तो A भी नंबर जो दोस्तों होगा इसमें 100% HCF समाहित होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको मानना पड़ेगा A और B 2 सहवास संख्याएं हैं। अब ये संख्याएं प्रॉपर कब बनेंगी, जब इसमें हमें HCF का गुणनफल सम्मिलित कर दिया जाए। अर्थात जब प्रॉपर संख्याएं बनेंगी वो क्या रही होंगी, पहली संख्या रही होगी 13A, दूसरी संख्या रही होगी 13B, और संख्याओं का आपको मालूम है गुणनफल LCM और HCF के बराबर होता है। ये हमने शुरुआती दौर में ही सबसे पहले यही बताया था। और इन दोनों का गुणनफल दिया कितना गया है, गुणनफल दिया गया है, कितना दिया गया साथियों, गुणनफल दिया गया है 20, 28। आप 13 से काटिए इसको। जब आप साथियों इसको 13 से काटेंगे तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे, 13 दोस्तों भाग दीजिए इसमें, आप 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बचा 7, 13 25 65, फिर बचा 7, 13 छक्का 78 साथियों। अब आपके पास नंबर कौन सा बचा, आपके पास A इंटू B। 13 से फिर एक बार काटिए, 13 से जब आप फिर एक बार काटेंगे तो आप पाएंगे 156/13, तो आप पाएंगे यहाँ पर 12। A भी क्या नंबर होगा, तो आप कहेंगे A इंटू B प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हैं, और को प्राइम दोस्तों वो नंबर होते हैं जिनका HCF हमेशा 1 होता है। चलिए 12 के ऐसे आप फैक्टर कीजिए जिनका गुणनफल कितना हो जाए, 12 हो जाए। तो आप कहेंगे 1 गुणे 12 हो सकता है, और क्या हो सकता है 6 गुणे 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 गुणे 3 हो सकता है। इसके अलावा कोई फैक्टर बनेगा नहीं। ये आपस में कट रहे हैं तो ये कोप्राइम नंबर नहीं हो सकता है।
तो या तो संख्या 1 इंटू 12 होगी या संख्या होगी 4 इंटू 3। लेकिन उन्होंने कहा 2 अंकों की संख्या। जब दोस्तों आप इसमें 13 का गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे? 13 का आप गुणा करेंगे साथियों किसमें? जब 13 गुणा यहाँ पर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 13 और 156। परंतु आप देख पा रहे हैं ये नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरे केस में नंबर कौन सा प्राप्त हो जाएगा? 13 चौको 52, 13 तिया 39। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर दोनों का HCF तो समान ही आ रहा है, लेकिन गुणनफल की अगर बात की जाए तो 13 छिक्का 78, और यहाँ जब गुणा करेंगे तो दोनों का समान। देखते हैं एक बार गुणा करके चेक कर लेते हैं। 13 छिक्का 78, और यहाँ चाहे तो आप गुणा करें ना करें, परंतु दोनों 2 अंकों की संख्या है, जबकि यहाँ पर एक जो संख्या प्राप्त हो रही है 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है, इसलिए इसका उत्तर नहीं हो सकता है। और उत्तर आपका फाइनल क्या हो जाएगा? 52 और 39। अब फिर से एक बार समझने की इसको कोशिश करें साथियों। दोस्तों करना क्या है, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो को प्राइम हो। तो एक हो सकता है 1 इंटू 12, दूसरा हो सकता है 2 इंटू 6, तीसरा हो सकता है 4 इंटू 3 हो सकता है। चूँकि ये आपस में कट रहे हैं, जो संख्याएं आपस में कटती हैं वो को प्राइम नहीं होती। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है। हमने आपको ये नंबर सिस्टम में बताया है। यदि आपको नहीं आता तो आप वीडियो देखिए नंबर सिस्टम का साथियों, चैनल पर पड़ा हुआ है। आपने कहा सर अगर हम नंबर, मेरे पास 2 संभावनाएं बनती हैं 1, 12 और 4,3। आप कहेंगे सर हमें प्रॉपर नंबर प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? हमें 13 का यहाँ गुणा करना चाहिए और 13 का यहाँ गुणा करना चाहिए, 13 का यहाँ गुणा करना चाहिए, 13 का यहाँ। तो 13 तिया 39, और ये यहाँ मिल जाएगा 13 चौको 52, यहाँ मिल जाएगा 13 एकम 13, 12 में 13 156। 2 संभावनाएं साथियों आपके साथ आ गई आपके पास। तो दोस्तों आपके पास 2 संभावनाएं, या तो उत्तर ये हो सकता है या उत्तर ये हो सकता है। परंतु उसने कहा है कि दोनों संख्याएं 2 अंकों की हों, परंतु यहाँ पर एक संख्या 3 अंक की है, तो ये उत्तर नहीं होगा। आंसर होगा 13 और 13 चौको 52 और 13 तिया 39, अर्थात 52 39 आपका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन एक और देखते हैं ऐसा ही सेम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ भी 2 नंबर मानने हैं, को प्राइम A और B, और प्रॉपर संख्या लाने के लिए आपको इसमें गुणा किसका करना पड़ेगा? HCF का गुणा करना पड़ेगा। अर्थात जो प्रॉपर नंबर रहा होगा, पहला है 29A रहा होगा, दूसरा नंबर प्रॉपर रहा होगा 29B। ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अर्थात लासा गुणे मासा या मासा गुणे लासा होगा। ये होगा 41 47। 29 से आपने 29 काट दिया, आपके पास नंबर बचा A इंटू बी बराबर 29 और बचा 29 का आपने जब भाग और दिया होगा तो 29 से कम 29 होता है। यहाँ पर बचा होगा साथियों 12 और 29 तिया 87, 29 चौको 29 चौको, यहाँ नंबर आपके पास बचा होगा साथियों 29 का भाग देते हैं 29 से कम 29, यहाँ पर आपके पास बचा 12 नंबर और ये हो गया 24, और 29 चौको 116, और फिर आपके पास नंबर बचा होगा 29 तिया 87। तो A और B आपको ऐसे फैक्टर ज्ञात करने हैं, इसके गुणनफल जिनका 143 हो और HCF 1 हो। तो आपने कहा ऐसे फैक्टर एक तो 143 इंटू 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है? और हो सकता है 13 इंटू 11 हो सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा फैक्टर नहीं होगा। इसके अलावा ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो ये नंबर दे दे 143। क्या कोई ऐसा फैक्टर है? मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं। तो उसने कहा, क्या कहा है? 29 से बड़ी 2 संख्याएं। आप दोस्तों यदि इस फैक्टर को उत्तर मानते हैं तो आप कहेंगे सर मुझे जो संख्या प्राप्त होगी 143 इंटू 29, तो इसमें तो एक संख्या प्रॉपर 29 ही आ गई, परंतु उसने कहा संख्या 29 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर आपके पास क्या बनेगा साथियों? आंसर आपके पास बन सकता है 13 इंटू 29 और 11 इंटू 29 बन सकता है। उसने कहा दोनों का योगफल ज्ञात करना है।
तो आपने कहा योगफल ज्ञात करना। सर यहाँ से 29 कॉमन ले लीजिए और 13 प्लस 11 कर दीजिए, ये हो जाएगा 29 इंटू 24। तो आप कहेंगे 29 चौको 116 होता है, 29 दूना 58 होता है, 58 और 11 69। तो दोस्तों आंसर आपका हुआ 696। यही दोस्तों आपका आंसर है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये एलसीएम और एचसीएफ की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने लिया है साथियों। क्वेश्चन है कि एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है, जबकि वर्ग की प्रत्येक भुजा 12,15 अथवा 18 लड़कों से बनाई जा सके। यदि यह वर्ग ठोस हो तो कम से कम लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे, चूँकि यहाँ पर उन्होंने लिखा है वर्ग की प्रत्येक भुजा कितने 12,15 अथवा 18 लड़कों से बनाई जा सके। तो हम ये देखेंगे वर्ग की प्रत्येक भुजा में कम से कम लड़के कितने, और कम से कम के लिए हमें निकालना होता है एलसीएम। तो वर्ग की भुजा में लड़कों की संख्या, वर्ग के भुजा में लड़के, तो आप कहेंगे सर 12,15 और 18 का एलसीएम लीजिए, तो आप पाएंगे ये होगा 180 होगा साथियों। जब ये 180 आ गया तो हमने कहा वर्ग की एक भुजा में 180, तो चारों भुजाओं में कितने लड़के होंगे दोस्तों। आपने कहा सर आप 4 का गुणा कर दीजिए, चूँकि एक भुजा में 180, तो 4 भुजा में कुल भुजा में कितने लड़के हैं, कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर चारों भुजाओं में लड़कों की संख्या आ जाएगी 720। परंतु वर्ग यदि ठोस होता, ऐसे होता एक प्रकार से घन बन जाता। वर्ग का मतलब ये है साथियों, जितने इस लाइन में उतने इस लाइन में, जितने इस लाइन में उतने इस लाइन में, जितने इस लाइन में उतने इस लाइन में। तो अब हमें क्या करना होगा, क्या ये हमारा फाइनल उत्तर है? नहीं साथियों, अब हमें ये देखना है ये संख्या क्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। क्योंकि जब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए हमें संख्या चाहिए पूर्ण वर्ग। ये चेक करना है ये संख्या पूर्ण वर्ग कब बन सकती है। देखिए साथियों चेक करिए, 720 मैं डायरेक्ट पूर्ण वर्ग की संख्या का भाग दीजिए, आप 9 का जैसे भाग देते हैं तो 9 8 72। अब आप एक काम करिए 4 का फिर भाग दे दीजिए। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि सर आप उल्टा क्यों कर रहे हैं, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है संख्या, तो हम भाग पहले 4 का ही देते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आएगा 180, फिर कहेंगे 9 का भाग दे दो, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आएगा 20। हम कहेंगे फिर से आप भाग दीजिए 4 का, तो 4 पंजे 20, 5 से जब भाग देंगे तो 1 आएगा। यहाँ पेयर देखो इसका पूरा कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, ये पूर्ण वर्ग, क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है? आप कहेंगे सर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो कम से कम लड़कों की संख्या ठोस वर्ग बनाने के लिए कितनी चाहिए? तो आप कहेंगे सर इसको भी आप पूर्ण वर्ग बना दीजिए। 5 पूर्ण वर्ग कब बनेगा? जब 5 का 5 में गुणा हो जाएगा, अर्थात 720 वो नंबर है जिसको हम पूर्ण वर्ग बनाना चाहें तो 5 का गुणा करना पड़ेगा। 3600 आंसर होगा दोस्तों। 3600 लड़कों की न्यूनतम आवश्यकता होगी, जो एक भुजा में 180 होंगे और ठोस घन बनाने के लिए 3600 लड़कों की आवश्यकता होगी। दोस्तों यही आपका फाइनल उत्तर है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। दोस्तों आपका चैप्टर एलसीएम एचसीएफ समाप्त होता है। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन भेज के पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।